हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, पशु परीक्षर भर्ती एग्जाम के लिए हमारा डेली सुबह 9 बजे क्लास होती है और जिसमें हम राजस्थान जीके को कवर करते हैं। दोस्तों, राजस्थान जीके की ये 22वीं क्लास है, यानी कि ये मॉडल पेपर 22वां है। आपने इससे पहले 21 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2-3 मॉडल पेपर प्लेलिस्ट में ऐड नहीं है, वो भी आजकल में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है दोस्तों, ये कोई मेरे द्वारा बनाए गए नहीं है, पुरानी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और यही प्रश्न एग्जाम में बार बार दोहराते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये जो है थोड़ा सा संज्ञान में लेना चाहिए मामला कि भाई जो विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसे तो अच्छे से देख लेना ही चाहिए। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि देखिए, वैसे आप अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और डेली ये क्लास होती है दोस्तों, है ना। और मैं जो आपको नंबर दे रहा हूँ, आप अगर मैसेज करते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, है ना, तो आपको अपने स्टडी ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, लेकिन क्लास को पूरा देखने के बाद प्लीज़, है ना, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। तो चलिएगा, पहला सवाल है कि प्राचीन औद्योगिक बस्ती जो उदयपुर में स्थित है वह कौन सी है दोस्तों। तो उदयपुर में स्थित है वो है सर बागोर होगा या फिर गिलुंड होगा। देखो, इसमें अगर बात करें प्राचीन औद्योगिक बस्ती जो उदयपुर में स्थित है, तो ये प्रश्न ही गलत छपा है अगर देखा जाए तो। देखो, ईसवाल नहीं होगा, बागोर तो भीलवाड़ा में है, रंगमहल यहाँ नहीं है, रंगमहल भी हनुमानगढ़ में, गिलुंड भी राजसमंद में है ना, अगर देखा जाए तो। लेकिन ये प्राचीन पूछा है, प्राचीन औद्योगिक बस्ती जो कि पहले मेवाड़ में आया करती थी भले ही, लेकिन यहाँ पे अगर मेवाड़ दे दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी सही था आपका। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया। देखिए दोस्तों, राजपूतों को हुणों की संतान बताया वी.ए. स्मिथ ने। कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य क्या है। तो कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य है काली चूड़ियाँ। देखिए, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है और पीलीबंगा सभ्यता कहाँ पर है। सर ये सारे के सारे हनुमानगढ़ में है। चलिए, तो ये चीज़ें तो आपको याद है ही है, ठीक है। कालीबंगा की खोज की बात करें 1951 में अमलानंद घोष ने करी थी। 1961 से जो है खुदाई शुरू करवाई थी, किसके द्वारा। तो जो थापर साहब थे और लाल साहब थे, है ना, बीके थापर और बीबी लाल। चलिए, राव कल्याणमल का बीकानेर पर शासन किसकी सहायता से प्राप्त हुआ था। यानी कि कल्याणमल ने बीकानेर पर शासन करा था, किसकी सहायता से प्राप्त किया था। तो ऐसा प्रश्न आपसे किया जाए तो शेरशाह सूरी के द्वारा, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इनका सहयोग करा था। और शेरशाह सूरी का सहयोग करा था कल्याणमल ने, कब करा था, गिरी सुमेल युद्ध में, जो कि 1544 में हुआ था, याद रखिएगा आप। मालदेव के विरुद्ध युद्ध हुआ था शेरशाह का। बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई। हालांकि जांगलधर प्रदेश जो है किसे कहा गया, तो बीकानेर को ही कहा गया, ये भी आपको विदित हो, है ना। और जांगलधर बादशाह की उपाधि प्रदान की गई थी, किस शासक को की गई थी, तो ये याद रखना, महाराजा कर्ण सिंह को करी गई थी दोस्तों, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, अच्छा सवाल था। और माही मरातीब की किसको की गई थी, अनूप सिंह को की गई थी, ये भी याद रखना आप। किस शासक ने नागौर के दौलत खां को सेव की गांव के युद्ध में परास्त किया था। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत नया भी है। तो राव गंगा या गंगा, है ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। देखिए दोस्तों, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी, तो की गई थी, ऑप्शन ए होगा, भोज प्रथम के समय की गई थी। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ी भील कोर यानी कॉपर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मेवाड़ी भील कोर की स्थापना दोस्तों अंग्रेजों द्वारा की गई थी और ये करी गई थी आपके 1841 में। इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम सवाल जो है, एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है इस प्रकार का। और कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की, ये बड़ा अच्छा सवाल है। वही कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की थी केसरी सिंह ने। केसरी सिंह वही जो बारठ है, चेतावनी छुंगटिया जिन्होंने लिखा था, जो कि फतेह सिंह को लिखा था, जो दिल्ली दरबार में जा रहे थे। यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। राज्य की किस रियासत ने अंग्रेजों से सर्वप्रथम सहायक संधि की थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम जो अंग्रेजों से सहायक संधि करी थी वो भरतपुर ने करी थी। तो आपको मैंने कई बार बताया, सबसे पहले सहायक संधि किसने करी थी, तो भरत ने करी थी, है ना। किसने करी थी, भरत ने करी थी। तो आप याद रख लेंगे कि भरत ने करी भैया। अगला सवाल है, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। ठीक है साहब, की गई, लेकिन किसके द्वारा की गई। तो हम बात करें तो देखो, सागरमल गोपा तो जैसलमेर से रिलेटेड थे,
बलवंत सिंह मेहता की बात करें तो ये उदयपुर से रिलेटेड थे। लेकिन जब त्रिलोकचंद माथुर की बात आई, करौली, त्रिलोक, है ना, क को करौली से रिलेट आप करके याद रख रहे हैं फिलहाल तो, है ना, बड़ा अच्छा सवाल था। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया, है ना, लसाड़िया या लसोड़िया, लासोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने करा था? तो संत माओ जी ने करा था दोस्तों। संत माओ जी को कल की अवतार माना जाता है, ठीक है, निष्कलंकी, है ना, निष्कलंकी अवतार माना जाता है, निष्कलंकी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। निष्कलंकी इन्होंने संप्रदाय की स्थापना करी थी। संत माओ जी का जो क्षेत्र रहा वो डूंगरपुर रहा था, ये भी आपको पता हो। अगला सवाल देखिए कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका नागणेची माता, जिनकी 18 भुजाएं हैं, ठीक है। देखो जोधपुर के राठौड़, क्योंकि शीतला माता जो जयपुर में है, हालांकि जोधपुर में भी है बट जयपुर में है शीतला माता, तो है ना। सिकराय माता आप सभी को पता है झुंझुनू में है, ठीक है। और आवरी माता की बात करें तो ये अपने जैसलमेर में है। अगला सवाल है दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ये भैया कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया, हाल फिलहाल के एग्जाम में भी पूछा गया, 2024 में जो पेपर हुए इसमें भी पूछा गया ये प्रश्न। तो अगला सवाल है संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन कौन सा है? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित? देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक बार वैसे यूँ भी बताया कि कोटा शैली, चित्रकला शैली और एक जोधपुर चित्रकला शैली में जो नाम है ना चित्रकारों के, ये वो दो दो अक्षरों के हैं। यहाँ पे जैसे देखो डालू है, तो डालू ऑप्शन डी को कोटा के साथ जाएगा। और अगला सवाल है प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र है दोस्तों, और ये हम बात करें तो एक प्रकार से टीका भी है, ठीक है। और टीका किसने लिखी थी? महाराणा कुंभा ने लिखी थी। और ये चित्र जो है मेवाड़ चित्रकला शैली का है, ठीक है, जो उसी समय का है, टीका के समय का ही है वैसे बात करें तो। अगला सवाल है पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्भूत किए गए हैं, मतलब कि कहाँ से किए गए हैं? महाभारत से, रामायण से, कृष्ण के जीवन से, राजपूत राजाओं के जीवन से। पिछवाई की बात करें तो कृष्ण के जीवन से करे गए दोस्तों, है ना। जब हम बात करें तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। कृष्ण भगवान, देखो पिछवाई कलाम होता है क्या है, मंदिरों की दीवारों पर जो है पर्दे लगाकर उस पर कृष्ण लीला से संबंधित जो भी है, जो कृष्ण जीवन से संबंधित जो भी चित्र अंकित किए जाते हैं। हालांकि मोरचंग है, ठीक है। मोरचंग क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मोरचंग एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। मोरचंग एक तत्व वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित? कल की क्लास में भी पढ़ा, मैंने कहा था आपको कि शंकरिया, है ना, बागड़िया और इंडोनी, है ना, इंडोनी, ये नृत्य किसके हैं? ये सारे के सारे नृत्य जो है किसके हैं? कालबेलियाओं के हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव कहाँ पे और किस जिले में आते हैं? तो जाहिर सी बात है जैसलमेर में ही आते हैं। जैसलमेर के बाद में नंबर आता है बाड़मेर का, लेकिन जैसलमेर फिलहाल हम अच्छे से लॉक कर देंगे। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके जयपुर में भाई, है ना। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में है। कोप्पे ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसे माना था? हालांकि कोप्पे ने जलवायु के आधार पर मतलब जलवायु को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वनस्पति के आधार पर इन्होंने बांटा, ठीक है। अगला सवाल है अनास, एरा व सोम नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ऐसा अगर प्रश्न कर लिया जाए तो माही है। माही की सहायक नदियाँ कौन सी है? अनास है, एराव है, सोम है। बाकी अगर आपको पता हो या ना हो, लेकिन अनास और सोम के बारे में पता ही होगा, है ना। अगला सवाल देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन सा है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला जो है बांसवाड़ा करे या उदयपुर करे? आपका कथन, आपका प्रश्न जल्दी से बताइए। बोले सर उदयपुर करेंगे हम तो मेवाड़ का। अगला सवाल देखिए, कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इवन 2019 में ये प्रश्न, 2019 में नहीं, 2021-22 में लगभग, है ना, 22 में पूछा गया। 2-3 परीक्षाओं में लगातार पूछा गया था ये प्रश्न। तो सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, ठीक है। इसमें एक आप कोटा भी शामिल कर सकते हैं हालांकि, ठीक है। और अच्छा सवाल था। अगला सवाल है किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? ये मतलब है ना,
बहुत एक हम बात करें तो ये आते रहते हैं प्रश्न जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो तेंदू के पत्तों से वीडियो बनाई जाती है। राजस्थान में शुष्क सागवान का वन कहाँ पाया जाता है बताओ। राजस्थान में शुष्क सागवान के वन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहाँ पर है, मतलब कि भूरी मिट्टी कहाँ पे बढ़ रही है। और हम बात करें तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, जैसे हम कहें तो भीलवाड़ा वगैरह क्षेत्र है उस साइड। ठीक है, भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र बनास नदी का ही है, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान में वर्टिसोल्स पाई जाती है। देखिए वर्टिसोल्स जो है ना ये मध्यम काली मिट्टी है, और मध्यम काली मिट्टी जो है झालावाड़, कोटा, बूंदी यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है भाई, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। अच्छा देखो, राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो फट चित्रांकन के लिए पॉपुलर है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, भीलवाड़ा को लॉक करेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। अगला सवाल देखिए, और देखो भीलवाड़ा यहाँ पे दे रखा है, लेकिन जब आपसे अब जिला पूछ ले तो शाहपुरा होगा भाई। ठीक है, शाहपुरा होगा अब तो, अगर पूछ ले तो। निम्नलिखित में ऐसे कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो देखो खड़ीन जल परंपरागत विधि है कि नहीं है बताओ, जल्दी से बताइए। है, तालाब है, नाड़ी है, लेकिन टोबा नहीं है, टोबा बनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से मानी जाती है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, कब करवाया था। तो ऐसे में इस प्रकार के सवालों पर हमें बहुत ध्यान से उत्तर देना होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्ष 2001 से 11 की अवधि में जिलानुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि वाला जिला रहा है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला रहा है वो कौन सा रहा, वो रहा सर बाड़मेर। ये बड़ा अच्छा सवाल था, जनसंख्या से रिलेटेड एक प्रश्न तो आपको पूछा ही जाएगा। आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग किसका है, मीणाओं का है, भीलों का है, गरासियों का है या शहरियों का है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है, मीणाओं का सर्वाधिक बाहुल्य है, जनसंख्या है। अगला सवाल है, राजस्थान स्थित सबसे पुराना सीमेंट कारखाना कहाँ पर है, ये आपको बताना है। बोले सर लाखेरी। लाखेरी कहाँ पर है, बोले सर लाखेरी तो बूंदी में है ना। हाँ जी, लाखेरी बूंदी में, ये भी बड़ा अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी। तो वनस्पति घी की फैक्ट्री भीलवाड़ा में ही खोली गई थी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों की भूसी उपलब्ध है। बायोमास ऊर्जा की अधिक संभावना इसलिए क्योंकि सरसों की भूसी उपलब्ध है, और सर्वाधिक सरसों कहाँ पर देखने को मिलता है, भरतपुर साइड में। पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना राज्य के किस जिले में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा भैया जैसलमेर, पवन नगरी के नाम से भी हम जान सकते हैं जैसलमेर को, तो भाई है ना। अगला सवाल देखो, राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। ये लास्ट सवाल है, राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बताइए। बोले सर ये तो अजमेर में है, चलिएगा बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न कह रहा हूँ, बैल की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, बोले सर क्या बात है, हाँ जी, इसका आंसर आप बताएंगे कि बैल की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 42 का आंसर क्या होगा दोस्तों। आपने कितने प्रश्न सही करें, अगर काउंट करें तो ज़रूर बताइएगा, अगर काउंट नहीं करें हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि आप अगर ये काउंट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप या फिर कह लीजिएगा स्टडी ग्रुप में ऐड कर होना चाहते हैं तो इस नंबर पर अपना नाम व ज़िला लिखकर मैसेज करें, ताकि हम आपको अपने ग्रुप में भी जोड़ सकें। ठीक है, ओके। और देखो सुबह 9 बजे क्लास होती है, 1 तारीख से आपके लिए, 1 फेब से आपके लिए जो है मैं एक क्लास शुरू करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। जैसे कि या तो रात को 9 बजे क्लास होगी, है ना, और या फिर सुबह 7 बजे क्लास होगी, या फिर सुबह 7 बजे क्लास होगी। तो कौन सी क्लास रखें ये मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। और ये जैसे है ना नवीनतम जीके पर आधारित रहेगा, नवीनतम जीके पर आधारित क्लास रहेगी। शुरुआत करेंगे हम कला संस्कृति से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, तो ये बात रहेगी। अगर आप इच्छुक हैं तो कमेंट करके हमें बताएं कि सर ये जो क्लास मॉर्निंग में रहनी चाहिए, लाइव करने की कोशिश करूँगा।
इसी मोड में लाइव करूँगा, हालांकि डिजिटल बोर्ड से तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसी मोड में लाइव करूँगा, है ना, स्क्रीन मोड में। तो भी देखो अपन पढ़ेंगे तो शानदार। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।